समंदर ना सही एक नदी तो होनी चाहिए। गौर कीजिएगा, समंदर ना सही एक नदी तो होनी चाहिए, तेरे शहर में जिंदगी कहीं तो होनी चाहिए। नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन पॉलिटिकल साइंस में फंडामेंटल राइट्स के जो भी आर्टिकल हैं उसको पढ़ रहे हैं। अपन लोगों ने अभी तक 22 आर्टिकल यानी कि 22वें अनुच्छेद तक पढ़ा। आज अपन 23वां अनुच्छेद पढ़ेंगे। देखिए, फंडामेंटल राइट जो आपका मौलिक अधिकार का जितने भी अनुच्छेद होते हैं उसको थोड़ा सा पॉज दे के पढ़ने की आप आदत डाल लीजिए। पॉज यानी कि एक एक अनुच्छेद इसमें काफ़ी मायने रखते हैं और एक एक अनुच्छेद से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। इसके एक एक वर्ड इतने हैवी हैं, इसीलिए मैं दो दो या तीन तीन अनुच्छेद, जैसे होता ना कि कोई टीचर 22, 23, 24 एक ही साथ पढ़ा दिए, 25 एक ही साथ पढ़ा दिए, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके एक एक अनुच्छेद के एक एक वर्ड इतने हैवी हैं कि एक एक वर्ड से आपके कई प्रश्न बन सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है फंडामेंटल राइट नाम अपने आप में इतना भारी है ना कि हिला के रख देता है चीज़ों। क्योंकि इससे आपको पता है कि इसका जो भी वायलेट करता है, जो भी राज्य या जो भी राज्य का मतलब आपको मैंने बताया था, सीधे आप छोटे मोटे कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो इसका मतलब इसमें कुछ हैवीनेस होगा, कुछ वजन होगा, इसके एक एक बातों में कुछ ना कुछ तो मायने रखता है। इस वजह से मैं आपको फंडामेंटल राइट का एक एक अनुच्छेद एक एक लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ, ना कि कंपाइल करके एक ही लेक्चर में 3-4 अनुच्छेद डाल दिया। क्योंकि ये चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन वो जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे। ठीक है, तो शुरू करें। आपका जो अनुच्छेद है 23, उसमें कहता, अगर हिंदी वर्जन की बात करें, इसका स्टेटमेंट है मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात् श्रम का निषेध। एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम। ठीक है, अगर इंग्लिश वर्जन की बात करें, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। कहने का मतलब कि ट्रैफिक जो कि ह्यूमन बींग का होता है, ट्रैफिक मतलब कि दुर्व्यापार। ठीक है, अब देखिए, इसको हमारे जो कोर्ट है, ऐसा नहीं है कि जो लड़कियों को बेच दिया या लड़कों को बेच दिया उसी को हम दुर्व्यापार कहेंगे। बहुत सारी चीज़ इसमें आ जाता है। समय समय पे हमारे जो कोर्ट है वो इंटरप्रेट इन वर्डों को करती है। मतलब कि जैसे अगर अभी हम लोग 2020 में हैं, कुछ वर्ड को हमारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि दुर्व्यापार का मतलब ये होता है। केसेस जैसे जैसे आते रहते हैं तो इसका जो मीनिंग है वो ब्रॉड होता चला जाता है। यानी कि कोई भी वर्ड इसमें एब्सोल्यूट नहीं है कि एक बार डिफाइन कर दिया सुप्रीम कोर्ट कि दुर्व्यापार का मतलब होता है ये धंधा करना, यानी कि लड़कियों का या लड़कों का या बालक का धंधा करना, यानी कि बेचना, इसी को दुर्व्यापार नहीं कहते हैं। हो सकता है कि भविष्य में कुछ अपना इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाए, यानी कि और भी चीज़ों को वो दुर्व्यापार मानव का कर दें। ठीक है, जो वर्ड है इसको इंटरप्रेट करने का अधिकार कोर्ट के पास है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें क्या होता है। दुर्व्यापार मतलब, जैसे आपने सुना होगा लड़कियों को बेच दिया जाता है, अपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा कि लड़कियों को खरीद फरोख्त किया जाता था। या अभी भी, हालांकि अब तो कम हो गया क्योंकि ये सब चीज़ें आने के बाद बहुत सारा कम हो गया है। बालक को क्या होता था, खरीद लिया जाता था। यानी कि अगर हम पहले की बात करें, अफ्रीका में क्या होता था कि अफ्रीका में अंग्रेज क्या करते थे कि बहुत सारे लोगों को खरीद के अमेरिका ले जाते थे, वहाँ पे उनसे बेगारी करवाते थे या मजदूरी करवाते थे। किडनी है या कोई लंग्स है या हार्ट है, इसका व्यापार होता है। जैसे आपने मूवी वगैरह में सुना होगा कि फलाना जो विलेन है वो इसका धंधा करता है, किडनी रैकेट खोल रखा है, लंग्स रैकेट खोल रखा है, यानी कि इसका दुर्व्यापार करता है। कोई डॉक्टर से उसका साठ गांठ रहता है, जहाँ भी आदमी मरते हैं उनका इस तरह से उनका अंग निकाल दिया जाता है और उसको बेचा जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी कोरोना में भी हो रहा है। बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि पेशेंट को कोरोना नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो मर गया है फिर भी किसी रोग की वजह से, या होता ना कि ऐसा तो नहीं है कि कोरोना है तो और भी रोग नहीं है, किसी और वजह से मर गया है तो कोरोना का हवाला दे दिया जाता है कि कोरोना से मर गया, और उसको तो आप टच नहीं कर सकते, परिवार वाले देख नहीं सकते हैं, तो वो हॉस्पिटल ही उसको जला देगा। ठीक है, कोरोना पेशेंट को हॉस्पिटल ही जला देगा। तो वो क्या करेंगे, उनके सभी अंग निकाल लेंगे। अब वो तो इलीगल हो गया, सबको पता है कि वो कोरोना से मरा इसलिए जला दिया गया, लेकिन उसमें जितने भी अंग हैं, आपके आँख है या आपके हार्ट है या और भी चीज़ें हैं, निकाल के इसका व्यापार किया जाता है। तो ये सब चीज़ें
दुर्व्यापार में आता है, यानी कि ट्रैफिकिंग में आता है। ठीक है, अब बेगार का मतलब क्या हो गया, कम मजदूरी में ही आपसे काम करवाया जा रहा है। जैसे सपोज 180 रुपया सपोज एक मिनिमम वेजेज है, अगर आप किसी बंदे को 160 रुपया में खटा रहे हैं, 120 रुपया में खटा रहे हैं, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, बेगार हो गया। बलात् श्रम यानी कि फोर्स्ड लेबर का मतलब क्या हो गया, फोर्स्ड लेबर का मतलब हो गया कि आप किसी बंदे को लाएं और कहें कि तुम्हें खेती का काम करना है, और अब उससे कोई हजारियस काम करा रहे हैं, या खेती के जगह आप उससे कोई अलग काम करवा रहे हैं, जैसे कि हथौड़े मरवा रहे हैं, या गिट्टी ढुलवा रहे हैं, या जो भी ब्लास्ट जिसको हम कर सकते हैं, या ईंट भट्ठी में काम करवा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आप फोर्स उससे लेबर करवा रहे हैं। उसका मन नहीं है, उसका मन था कि हम एग्रीकल्चर में के लिए जा रहे हैं तो एग्रीकल्चर का काम करेंगे, लेकिन आप वहाँ पे उससे दूसरा भी काम करवा रहे हैं, यानी कि उससे बलपूर्वक काम करवा रहे हैं। अगर आपने किसी को उधार कुछ पैसे दिए हैं, अब वो उधार पैसे दिए हैं, तो वो अगर असमर्थ है आपके उधार पैसे को चुकाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, उससे कोई काम करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कि हमारा तुम पैसे लिए हो तो इसके बदले काम करो, जब तक तुम हमारा पैसा नहीं लौटा देते हो तब तक काम करो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो बेगारी हो गया ना, कि आपका पैसा भी वो लौटाएगा, फिर भी उससे आप काम करवा रहे हैं। तो आप इस तरह से कह सकते हैं, इसका जो मीनिंग है इस अनुच्छेद का, वो समय समय पे हमारा जो कोर्ट है वो इंटरप्रेट करते रहती है। आपको एक एग्जांपल बेस्ड दे तो जेल के जो कैदी होते हैं, जो जेल के कैदी होते हैं, पहले उनको वेजेज नहीं मिलता था, उनसे काम करवाया जाता था, जैसे गिट्टी तोड़वाया जाता था या आपका चक्की चलवाया जाता था। पहले क्या होता था कि हाथ से चक्की चलाया जाता था, तब जाके आटा बनता था और उसी को खिलाया जाता था कैदियों को। तो वो जो काम करते थे जेल में, जो भी काम करते थे कैदी, उसके लिए उनको पैसा नहीं मिलता था या वेजेज नहीं मिलते थे। लेकिन इसके लिए कानून बनाया गया कि ये तो बेगारी हो गया, आप उसको तो सज़ा वैसे ही दे रहे हैं, पहले तो आपने सज़ा दे दिया कि उसको जेल में रखना है, लेकिन उसके बाद जो आप काम करवा रहे हैं वो तो बेगारी हो गया ना, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं कि वो बंद है, उससे हम काम करवा सकते हैं, तो ये तो बेगारी हो गया। तो इस वजह से उसको एक वेजेज देना पड़ा, सरकार को एक कानून बना के उसको एक आप कह सकते हैं कि सैलरी देना पड़ा कि अगर आप काम करते हैं तो आपका मिनिमम एक डेज का इतना मिलेगा। ठीक है, हालांकि वो कम रहता है, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन उसके काम के बदले उसको पैसा जो आप जानते हैं कि कैदियों को मिलता है। तो वही हो गया कि बेगारी जैसे ही शब्द आ गया, यानी कि जो कोर्ट है हमारा वो इंटरप्रेट किया कि इवन कैदी भी हमारे बेगार नहीं हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं कैदी कितना खतरनाक होते हैं। ठीक है, उसको भी ये अधिकार मिला है कि उससे भी आप बेगारी नहीं करवा सकते हैं। अगर उससे काम करवाते हैं तो उसके एवज में आपको पैसा देना पड़ेगा, या जो भी मिनिमम जो वेजेज है वो देना पड़ेगा। तो टोटल का मतलब आपको समझ में आ गया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, उसके बाद बेगारी क्या है, बलात् श्रम क्या है, कि यानी कि फोर्सफुली आप किसी से काम नहीं करवा सकते हैं, कि अगर आपका पैसा ले लिया है तो आप उससे कहे कि ये काम करना ही करना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें आप नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, और एक मज़ेदार बात यह है कि ये तो राज्य पे लागू होता ही है, राज्य पे, यानी कि राज्य, मैंने आपको समझाया था कि राज्य किसको कहते हैं, यानी कि जितने भी सरकारी संगठन है, सेमी गवर्नमेंटल संगठन है, उसको राज्य कहते हैं। ये नहीं कि यूपी बिहार को ही सिर्फ राज्य कहते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ राज्य के लिए ही बाध्य नहीं है, ये आपके जनरल सिटीजन के लिए भी बाध्य है। ठीक है, यानी कि अगर हम करते हैं, हम तो राज्य के अंदर नहीं आते हैं, तो अगर हम आपके साथ ऐसा कुछ काम करते हैं तो उसके लिए भी ये कानून है। जो फंडामेंटल राइट है वो जनरली आपके राज्य पे लागू होता है, लेकिन ये वाला जो फंडामेंटल राइट है वो आपके जनरल सिटीजन और राज्य दोनों पे लागू होता है। बात समझ में आई? राज्य क्या होता है वो आप देखेंगे, राज्य क्या होता है स्टडी विथ ईआर मनी सर्च करेंगे, आपको वो वाला राज्य का जो मीनिंग है वो आ जाएगा प्लेलिस्ट में, आप उसको देख लेंगे। राज्य का मतलब मैंने पूरे अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, और जनरल सिटीजन जिसमें कि राज्य नहीं आता, यानी कि अपन लोग, इंडिविजुअल संगठन, ये जो होता है यानी कि प्राइवेट संगठन, वो राज्य के अधीन नहीं आता है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आया? इतना लंबा चौड़ा भाषण जो दिया, एक एक वर्ड का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। अच्छा, अब इसके दो क्लॉज हैं, 23 का 1 और 23 का 2। ठीक है, 23 का 1 क्या कहता है? राज्य मानव दुर्व्यापार, बेगार एवं बलात् श्रम नहीं होने देगा। यदि इसका कोई उल्लंघन करता है तो वो अपराध होगा और दंडनीय होगा। कहने का मतलब कि राज्य का मतलब समझ में आ गया होगा। राज्य मानव
व्यापार, बेगार एवं बलात् श्रम नहीं होने देगा। ऑब्वियस है, जब कानून बना रहा है, अब तो कानून बना रहा है, पहले कानून नहीं बनता था, तो जब ये सब होगा तो उसको नहीं होने देगा, उसके लिए कानून बनाएगा, उसको पनिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ये तो अपराध है और इसको आप दंड भी दीजिएगा। ठीक है, राज्य को ऐसा हमारा संविधान निर्देश दे रहा है कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो अपराध होगा और उसके लिए आप दंड दीजिए, राज्य को निर्देश दे रहा है। लेकिन 23 का सेकंड क्लॉज है वो अपवाद है। क्या है? राज्य को अनुमति, अच्छा ये जो है आर्टिकल 35 के तहत संसद कानून बना सकती है कि इसके तहत क्या दंड दिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी के साथ दुर्व्यापार, किसी का दुर्व्यापार किया जा रहा है या बेगारी करवाया जा रहा है या बलात् श्रम यानी कि फोर्सफुली श्रम करवाया जा रहा है, तो राज्य को अनुच्छेद 35 के तहत ये निर्देश देता है कि आप ऐसा कुछ कानून बनाइए जिससे कि ये सब चीज़ रुके। ठीक है, आर्टिकल 23 का सेकंड क्लॉज कहता है, जो कि इसका अपवाद है, जो आपका आर्टिकल 23 का 1 है उसका अपवाद है, राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा, उदाहरण के लिए सैन्य सेवा, सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है जिसके लिए वह धन देने के लिए भी बाध्य नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, सपोज इंडिया का चाइना से युद्ध हो गया, सैनिक कम पड़ रहे हैं, तो राज्य क्या कर सकता है कि ये कहेगा कि जितने भी हमारे मतलब कि इंडिया में घर हैं, हर एक घर से, हर एक फैमिली से 18 वर्ष से 40 वर्ष के उम्र तक के जितने भी लोग हैं, मतलब कि एक फैमिली से कम एक आदमी को सैन्य सेवा में जाना अनिवार्य है। अगर ऐसा कह देता है सरकार, तो आप उसको इस अनुच्छेद के तहत ये नहीं कहेंगे कि हमसे फोर्सफुली काम करवाया जा रहा है, कि हमको सेना में भर्ती करवाया जा रहा है, ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये वाला जो अनुच्छेद है वो राज्य को परमिशन देता है कि आपसे काम करवा सकता है अगर ऐसा कभी जरूरत पड़े। देखिएगा यहाँ पे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, ठीक है, सार्वजनिक उद्देश्य है, राष्ट्र की सेवा करना सार्वजनिक उद्देश्य है, या कहीं राइट हो गए, कहीं दंगे हो गए, तो वहाँ पे भी कुछ आपसे काम करवाया जा सकता है। जैसे कहा जा सकता है कि आप का जितने भी मेंबर हैं उसमें से एक मेंबर पुलिस में भर्ती होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो अगर राज्य आपसे काम करवाती है, पुलिस में भर्ती करवा दिया या डॉक्टर में भर्ती करवा दिया, या आप कोई हॉस्पिटल, जैसे महामारी फैल गया तो हॉस्पिटल में जो अटेंडेंट है वो कम गए, या डॉक्टर कम गए, या नर्स कम गए, अगर आपके पास वैसा क्वालिफिकेशन है कि आप कुछ काम कर सकते हैं उस डिपार्टमेंट में, मेडिकल डिपार्टमेंट में, तो आपका सर्टिफिकेट देख के आप पे वो काम आरोपित कर सकता है। तो इसके लिए आप बाध्य नहीं है कि आप इस आर्टिकल को चुनौती दें कि हमारा जो है वो हमसे बेगारी, जो राज्य है हमसे बेगारी करा रहा है, तो ये आपको राज्य इस सामाजिक सेवा के लिए आप पे बाध्य कर सकता है। और तो और की बात ये है कि इसके लिए आपको धन देने के लिए भी बाध्य नहीं है सरकार। हो सकता है कि सरकार के पास पैसा ना हो तो वो धन भी आपको नहीं देगा, यानी कि सैलरी भी नहीं देगा, आपसे काम भी करवाएगा, तो ये तो बेगारी हो गई ना भाई। लेकिन आर्टिकल 23 का सेकंड क्लॉज ऐसा ही कुछ कहता है। अच्छा, इसमें एक प्रोविज़न और है कि इस प्रकार की सेवा में जब सरकार आपको लगाती है या राज्य आपको लगाती है, तो वो जाति वर्ग आधार पे वो या धर्म के आधार पे वो भेदभाव आपसे नहीं कर सकती है कि हिंदू वाले लड़के को ही भर्ती सेना में किया जाएगा, या मुस्लिम वाले लड़के को ही सेना में भर्ती किया जाएगा, या फलाना दलित लोगों को ही ऐसा काम दिया जाएगा। ऐसा करके भेदभाव नहीं कर सकती है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। अगले जो वीडियो होगा उसमें 24 आर्टिकल्स के साथ हाजिर होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।